आज मैं इस वीडियो में आपको गुणनखंड करने का विधि को बताऊंगा। ध्यानपूर्वक आप इसे देखें, समझे। मैं आपको लगभग 10 क्वेश्चंस जो है कि सब अलग अलग तरह के फैक्टराइजेशन के जो मतलब कि टर्म होते हैं कुछ, उसको हम समझाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तब एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको वो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करने का तरीका समझा दूं। आई होप आप इसे जरूर समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी अपने तरफ से पूरी तरह से इसको अच्छी तरह से समझाने का जरूर कोशिश करूंगा। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। मैंने 10 क्वेश्चंस लिख दिया है सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टराइजेशन का। आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन पर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने चुन चुन के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा है और आप इसे टोटल को ना ध्यान से समझने का कोशिश करें। मैं भी आपको पूरा समझाने का जरूर कोशिश करूंगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है a² + 14a + 48। a² + 14a + 48 इसका फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ने के लिए ध्यान देते हैं कि कभी भी जो फैक्टर को तोड़ा जाता है, जो गुणनखंड तोड़ा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि किनारे किनारे जो नंबर रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आगे जो है 1 नंबर 1 और इधर की तरफ 48 है। 1 तो जो है कि मतलब छिपा रहता है। यहाँ आगे जो नंबर है 1 है, 1 जो है कि वो छुपा रहता है, लिखते नहीं है उसको। और 1 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 48। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है कि 48 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया है नंबर 48। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 48 आया और यहाँ जो नंबर है 14, यानी कि जो नंबर बीच में रहता है वह जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो हम ये नंबर लिख दिए। 1 तो नहीं है यहाँ, a² प्लस और ये प्लस 48 लिख दिए। ये a² लिखा गया, प्लस है, फिर प्लस 48। अब जो बीच में नंबर 14 है, 14 जो है, हमको 14 लाने के लिए क्या करेंगे कि इसको पहले मल्टीप्लाई किए तो 48 आया। तो ऐसा नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर 48 आए और फिर 2 ऐसा नंबर जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच में नंबर 14 है तो मतलब कि 14 आए। ऐसा 2 नंबर को हमको देखना है। तो उसके लिए आसान तरीका जो है कि वह है कि 48 जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आता है उसको क्या करते हैं कि हम पहले फैक्टर तोड़ देते हैं। तो 48 का हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 से लेके जाएंगे और फिर ये 2 3 6 हो गया। यहाँ हमको जो टोटल नंबर मिला है 1 2 3 4 5, ये जो टोटल 5 जो नंबर हमको मिले हैं 2 2 2 2 और ये 3, हमको इस पांचों अंक को ना ऐसे 2 भाग में बांटना है कि जिसको जोड़ने घटाने पर 14 आ जाए, या तो फिर जोड़ने पर 14 आए या फिर घटाने पर 14 आए। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो अगर ये जो नंबर है टोटल 5 ठो, अगर हम इसको रखने की कोशिश करते हैं 2 2 2, अगर ये तीनों को हम एक साथ रखें तो 8 हुआ और ये 3 2 6। हमको ध्यान दीजिएगा कि ये 1 2 3 4 5 इसी 5 अंक को, इसी 5 नंबर को हमको सजाना है और ऐसे 2 भाग में इसको बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए। तो इस टर्म को हम देखते हैं यहाँ पर, इस 2 को हम अलग पार्ट बांट दें और ये 2 और 3 को अलग कर दें तो ये हुआ 8 और ये हुआ 6। 8 6 तो 48 तो होता ही है और जो ये नंबर है यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर भी 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले लिखते हैं बड़ा वाला तो सही रहता है 8a और चूंकि हमको जोड़ना है तो प्लस 6a। 8 और 6 14 हो गया और 8 6 48 भी हमको मिल गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये नंबर ही निकालना सबसे मेन है आपको। अब उसके बाद से क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस 2 नंबर में से कॉमन निकालते हैं तो a आता है कॉमन।
तो यहाँ बचा a और यहाँ बच गया सिर्फ 8। जब दोनों में से a निकाल दिए बाहर तो सिर्फ यहाँ एक a बच जाएगा और यहाँ पे 8 बच गया। प्लस है, प्लस दे दिए। इसमें से बाहर नंबर निकालने के 6 निकलेगा बाहर, तो यहाँ बचेगा a प्लस 8, क्योंकि 8 छक्के 48 होता है और 6 में 1 से गुना 6a हो गया। जो दोनों ब्रैकेट का नंबर है ना, जो दोनों, वह दोनों जो है कि बराबर होना चाहिए, तभी सही है। चाहे वह प्लस प्लस हो या फिर नंबर a और 8 हो, दोनों ये जो ब्रैकेट है वो बराबर होगा, तभी हमारा सॉल्यूशन जो है कि वह सही है। अब ये दोनों को एक पास लिख देंगे, a प्लस 8, और जो बाहर है उसको हम एक तरफ लिख देंगे, a प्लस 6। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। और अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, m स्क्वायर माइनस 10m माइनस 56। सेम वही कंडीशन, फिर से ध्यान से समझिए कि जो किनारे किनारे नंबर है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आगे 1 है तो 1 में 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आएगा। सबसे तो पहले हम इसको लिख देते हैं m स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस 56। यहाँ दो नंबर लिखना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए और ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आ जाए। देखते हैं हम 56 का फैक्टर तोड़ के। 56 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो ये लेके जाएंगे तो 228 हो गया। यहां हमको 4 टर्म मिला, 2, 2, 2 और 7। अब इस चारों टर्म को, ये जो चारों टर्म है 2, 2, 2 और 7, इस 4 टर्म को हमको 2 ऐसे भाग में बांटना है कि उसको जोड़ने या घटाने पे हमको 10 मिल जाए। या तो 3 एक साथ रहे, एक अलग रहे, या फिर 2-2 का ग्रुप बनाए, या फिर जैसे भी उसका टर्म हम मिलाएं। हमको बस इस 4 ग्रुप का ही हेल्प लेना है 10 लाने के लिए। जैसे हम मानते हैं कि 7 और 2 ले ले एक साथ, तो 7 2 जा 14 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया। 14 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 10, तो इसलिए हम लिखते हैं 14 और 4। मल्टीप्लाई करने पे तो कभी भी 56 ही आएगा। अगर आपका ये फैक्टर सही है तो मल्टीप्लाई करने में कभी भी 56 आएगा। अब बस हमको इसको 2 भाग में बांटना है, तो क्या क्या देखें, 14 और 4। तो सबसे पहले लिखते हैं बड़ा वाला, और ध्यान दीजिएगा कि 14 में से 4 को घटाने पर 10 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम 14m लिख दें तो आपको 14 में से तो 4 घटाना है, यहाँ पहले से ही घटाव का चिन्ह दिया है तो यहाँ प्लस दे देंगे 4m। यहाँ पर पहले से ही माइनस का सिंबल दे दिया है तो यहाँ प्लस देंगे, तब न माइनस और प्लस माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस दे देते तब तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 14 में से 4 घटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे माइनस दे दें। 14 में से 4 घटाने का मतलब कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे। अब कॉमन निकालेंगे, ये जो 2 टर्म है इसमें से कॉमन निकालेंगे और ये जो दोनों टर्म है इसको इसमें से कॉमन निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम इसको घेर रहे हैं ये आपको समझाने के लिए घेर रहे हैं। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको घेरने का कोई जरूरत नहीं है। तो m कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बचा m माइनस 14, और इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा 4, तो यहाँ बचेगा m माइनस 14। देखते हैं दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है ही। अब उसके बाद से क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट में है उसको एक पास लिख देंगे और ये m प्लस 4 जो है कि उसको एक पास लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, सेम वही कंडीशन फर्स्ट और सेकंड की जैसा ही। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, किनारे और किनारे वाला को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 जा, यहाँ 1 है तो 12 1 जा 12। अब हमको लाना ऐसा नंबर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। सबसे तो पहले आपको किनारे किनारे वाला जो टर्म है उसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और ये फिर प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस और फिर प्लस 12, इतना लिख दिए। अब सिर्फ 8 को हमको तोड़ना ऐसा 2 भाग में है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। 12 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फैक्टर तो टूट गया 12 का। अब 8 चाहिए, ऐसा 2 ग्रुप बनाएंगे। अगर
हम बनाते इसको है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये हो गया 3 अलग। तो 4 और 3 को, ये तो हो गया 4 और ये हो गया 3, 4 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि 4 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 नहीं मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं 3 और 2 ग्रुप बनाएंगे, चाहे नंबर को जैसे भी करना हो इधर उधर, लेकिन हमको ऐसा सेट करना है कि उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। तो 3 2 या 6, अगर इस दोनों को एक साथ ले लें 6 और ये अकेले रहने दें 2 को, तो 6 और 2 जो होगा कि वह कितना हो जाएगा 8। तो हमको दो नंबर मिल गया 6 और 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 6x और फिर ध्यान दीजिए कि 6 और 2 को ऐड करेंगे तब 8 आएगा। 6 और 2 को ऐड करेंगे तब 8 आएगा। तो यहाँ माइनस का तो सिंबल पहले से है ही, और माइनस का सिंबल देंगे तभी ना ऐड होगा। यहाँ प्लस का सिंबल दे दे तब तो माइनस और प्लस तो घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंबल माइनस का देंगे। -6 और -2 को ऐड कर देंगे तो -8 आ जाएगा। अब कॉमन निकालते हैं तो x - 6 हो गया। यहां से 2 कॉमन निकलेगा। जब 2 कॉमन निकाले तो यहां बच गया x, और फिर ध्यान दीजिए कि जब आगे माइनस कॉमन निकला होता है तो अंदर का सिंबल बदल जाता है। यहां प्लस है लेकिन सिंबल देंगे हम माइनस का। 2 6 12, x - 6 और x - 6 दोनों बराबर भी आ गया। बराबर नहीं आएगा तो हमारा जो ये सेट करने का तरीका है वो गलत होगा। तो x - 6 और ये x - 2। आई होप आपको ये भी समझ में जरूर आया होगा। अब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसको भी क्या करते हैं कि सबसे पहले किनारे वाला को लिख देते हैं 16x² प्लस और ये फिर +9। ये तो लिखा गया सिंबल के साथ टोटल। अब हमको बस मतलब किससे है जी 24 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 को और 9 को, तो 16 9 जब होता है 144। अब 144 को ध्यान दीजिएगा के 3 क्वेश्चन में आगे की तरफ कोई डिजिट नहीं था, सिर्फ 1 था। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आता था लास्ट वाला। लेकिन यहाँ पर जो शुरू में 16 है तो 16 को जब हम 9 से गुना किए तो 144 आया। अब 144 का हम फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से लेके जाएंगे, फिर 2 से ही जाएगा, फैक्टर तोड़ने तो आप लोग को आता ही होगा। अब ये जो हमको टोटल नंबर मिला 1 2 3 4 5 6, अब ये जो टोटल 6 हमको नंबर मिला है, अब इस 6 को ही हम 2 ऐसे भाग में बांटेंगे कि हमको 24 मिल जाए। अगर हम इसको हम मान लेते हैं कि अलग अलग कर दें और इसको अलग अलग कर दें तो देखते हैं कि नहीं होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 16, ये 16 हो गया और 3 3 का 9। 16 और 9 को तो ऐड करेंगे तो 24 तो होगा नहीं। और हम देखते हैं कि अलग अलग ग्रुप बना के देखते हैं कि किसमें 24 आ जाएगा। तो देखते हैं कि अगर हम ये 2 2 और 3, 3 दूना 6 दूना 12 और ये 3 दूना 6 दूना 12, अलग अलग 2 ग्रुप बांटे हम 12 और 12 का। थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हम 12 और 12 का अगर ग्रुप डालें तो ये 24 आ गया। तो 12 और 12 का 2 ग्रुप हम डालें तो 24 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 12x, और जोड़ने पर आएगा घटाने पर, तो जोड़ने पर 24 आएगा। तो यहाँ पर पहले से ही जोड़ का सिंबल है ही। अब ये 12 और 12 24 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन जो है कि कितना निकल जाएगा तो 4x निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा सिर्फ 3। जब 4 चौका 16x² हो गया, 4 3 12x हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ से भी हम कितना बाहर निकाल सकते हैं 3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा 3। अब क्या करते हैं कि इसमें 4x + 3 को एक साथ लिख दिए, और ये जो 4x + 3 है इसको भी हम एक साथ लिख दिए। सेम नंबर ही आया और ये जो हो गया कि यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर जैसा ही है ये भी, 9x² + 30x और +25।
जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना है कि सबसे पहले किनारे किनारे जो टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 है और 25 है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 × 225। सबसे पहले इसको लिख देते हैं 9x² प्लस 25, और फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो आया है 225। सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ देते हैं। आपको ऐसा मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है कि इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि डायरेक्ट आप यहाँ नंबर रखना शुरू कर दीजिएगा। तो यहाँ हम इसको तोड़ते हैं, तो इसको लेके जाते हैं हम सबसे पहले कितना से 3 से लेके चल जाएंगे, फिर 3 से ही जाएगा, और फिर जाएगा ये 5 और 5। यहाँ 4 हमको नंबर मिलता है 3 3 5 5। अगर किसी देखते हैं कि चारों को कैसे हम अरेंज करें, 3 3 या 9, ये हुआ 9 और ये 25। 25 और 9 को तो हम ऐड करेंगे तो 30 आएगा नहीं। अगर हम इस 3 को एक साथ रख दें, 5 3 15 3 45 और 5 रख दें, तब पर भी 30 नहीं आएगा। अब क्या करते हैं कि ये 3 और 5 और फिर ये जो 3 और 5 है उसको एक साथ रखते हैं। ये 15 हो गया और ये 15 हो गया, तो 15 और 15 को ऐड करने पर 30 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है कि ये 15 और 15 जो ऑप्शन है वही सही रहेगा। अब इसमें से क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं। 3x बाहर निकाल दिए, इस दोनों में से मिला के 3x बाहर निकलेगा सिर्फ, तो यहां बचेगा 3x प्लस 5, और यहां से कितना कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 निकालते हैं, तो यहां बचेगा 3x प्लस 5। अब क्या है यहाँ पर ना कि देखिए दोनों बराबर है, तो हमारा जो अरेंजमेंट जो किए थे वो सही था। 3x प्लस 5 और 3x प्लस, ये दोनों ब्रैकेट मतलब को एक साथ लिख दिए, और ये 3x प्लस 5 को यहां लिख दिए। ये जो दोनों ब्रैकेट का था उसको एक जगह लिख दिए, और जो बाहर जो नंबर था जो बाहर था उसको हम 3x और प्लस 5 यहां पर लिख दिए। ये हमारा सही उत्तर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले ना इसको हम जो मतलब सामान्य रूप होता है उस रूप में इसको हम लिखेंगे। सामान्य रूप होता है, आप मतलब कि अपने पिछले वीडियो में बताए थे ax² प्लस bx प्लस c का रूप, तो यहाँ लिख देते हैं। अब ये इसको हम अरेंज कर दिए कि पहले स्क्वायर वाला, फिर पावर 1 वाला, और फिर जिसमें पावर जो हो शून्य के फॉर्म में हो, सिर्फ एक डिजिट हो, कांस्टेंट टर्म हो, उसको लिखते हैं, अचर पद को। अब जिस तरह से सब पहले का क्वेश्चन बताए थे वैसे ही इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। 1 है तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिर्फ 1 y², अब माइनस और ये प्लस 1 लिख दिए। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा दो को नंबर रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए और ऐड करने पर चाहे सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ऐड करेंगे तो 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं -y और फिर लिख देते हैं -y। ध्यान दीजिएगा, -y और -y -2y हो गया, और माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब कॉमन निकालते हैं इसमें से, और यहां से कॉमन निकालते हैं 1, कुछ नहीं निकलता है तो 1 निकालते हैं सिर्फ, चूंकि आगे माइनस है तो अंदर का जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, y -1, दोनों बराबर आ गया, y -1 लिख दिए, और यहाँ पे जो बचेगा बाहर जो है ब्रैकेट के उसको लिख देंगे y -1। क्वेश्चन नंबर जो 7 है और 8 है, इसको हम आपको दोनों को एक साथ समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि पहले सबसे पहले टर्म देखते हैं 7 और 8 नंबर के, x² 5x 6, x² 5x 6, दोनों का सेम नंबर है, लेकिन जो माइनस और प्लस का यहाँ फर्क है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम इसको सबसे पहले 6 1 जा 6 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 5, और इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 ही आएगा। हमको ऐसा नंबर चाहिए दो जिसको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, और यहाँ पर भी वही नंबर लाना है हमको 5। आप तो सोच रहे हैं कि दोनों में तो सेम ही नंबर है, लेकिन देखते हैं कैसे बन रहा है।
तो सबसे पहले हम किनारे वाला टर्म को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और ये प्लस 6, इसका भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 6। दोनों का तो जो किनारे किनारे वाला टर्म था उसको हम लिख दिए हैं, दोनों को हम एक साथ ही लेके चल रहे हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको लाना है 6, तो 3 और 2 5 और 3 दूना 6, तो 3 और 2 को अगर हम यहां पे लिख दे 3 और 2 तो ऐड करने पर 5 आ गया, माइनस में 5 आ गया, तो ऐड करने पर दोनों को तो -5 आ गया यहां पर, और मल्टीप्लाई करने पर लाना था हमको 6 1 जा 6, प्लस में 6 लाना था, प्लस में 6 लाना था, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 आ भी जाएगा। और यहां पर अगर हम लिखते हैं, यहां पर अगर प्लस है और यहां पर तो माइनस था, अगर यहां पर 3 और 2 हम लिख दें, सोचे कि हाँ भाई जब 5 लाना है हमको तो 3 और 2 को जोड़ देना है तो 5 आ जाए, 3x और 2x लिख दे, 3 और 2 तो 5 हो जाएगा, सही है। लेकिन जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, इसको प्लस में 6 आएगा, लेकिन हमको लाना किस में है, माइनस में 6 लाना है, यहाँ -6 है, मल्टीप्लाई करके हमको लाना है -6। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 और 2 रखना हमारा गलत हो जाएगा। तो एक और कंडीशन आता है कि आप 6 और 1 रख सकते हैं। यहाँ अगर हम 6x लिख दें तो 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, प्लस में ही आएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा। समझने का जरूर कोशिश कीजिएगा कि यहाँ रख दिए हम 3 और 2, -3 और -2 को ऐड करने पर -5 आया था, और यहाँ पर 5 लाना है, 6 में से 1 घट गया तो 5 आ गया। 3 और 2 को ऐड करने पर तो 5 आ ही जाता है, लेकिन वहाँ पर जो सिंबल का फर्क सिर्फ पड़ जाता है, तो आपको सिंबल को भी देखते हुए सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कॉमन निकालते हैं तो x, और यहां पर जब 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर का सिंबल बदलेगा क्योंकि माइनस है यहां पर, और यहां से 2 जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर का तो सिंबल बदलेगा ही, क्योंकि यहां पर माइनस निकाले हैं हम बाहर। अब ये दोनों सिंबल जो है कि वह बराबर हो गया। अगर यहां पर सेट हम गलत करते ना तो ये कभी भी बराबर नहीं आता। x - 3 और x - 2, ये हमारा राइट आंसर हुआ। और इसमें भी हम कॉमन निकालते हैं अब, तो x + 6, और यहां से 1 कॉमन निकालें तो x + 6। यहां पर भी अगर हम सेट गलत किए रहते, 3 और 2 लिखे रहते हैं या फिर कोई और नंबर लिखे रहते तो ये कभी बराबर नहीं आता। अब इस दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं, x + 6, और ये हो जाता है x - 1। दिस इज हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो अब ये जो नंबर है, तो यहां पर ध्यान देते हैं कि इसको भी हम वैसे ही जिस तरह से अभी तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया था इसको। तो सबसे पहले किनारे वाला जो डिजिट है उसको हम लिख देते हैं √2x² प्लस, यहाँ पर प्लस में 5√2। अभी क्या करना है कि हमको किनारे किनारे वाला को गुना करना है। तो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, गुना करना है हमको, √2 को मल्टीप्लाई करना है 5√2 से। तो इसके नीचे तो आगे 1 है, 5 पंजे तो 5 हो गया। √2 में √2 से गुना करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। अगर रूट में उसी नंबर को उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर के साथ, तो जो होता है वैल्यू वही नंबर आता है, रूट नहीं रहता है। √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ गया, 5 2 जा 10। अब हमको लाना यहाँ पर है ऐसा 2 गो नंबर जिसको हम जोड़े या फिर घटाएं तो 7 आ जाए, और नंबर जो है कि वह मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5x + 2x, 5x + 2x, 5 और 2 7, अब 5 दूना 10 भी हो जाएगा। अब कॉमन अगर आप नया प्रैक्टिस करते हैं तो जो शुरू वाला है उससे पहले कॉमन मत निकालिए, पहले बाद वाला टर्म से कॉमन निकालिएगा तो आपके लिए आसान होगा। जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ 2 है, यहाँ √2 है। हम पहले का ही बता चुके हैं कि आपको कि अगर एक जो नंबर रहता है तो उसमें 2 रूट छुपा रहता है, तो यहाँ से हम √2 बाहर
तो यहाँ से हम बाहर निकालते हैं क्या चीज, √2। तो यहाँ बचेगा सिर्फ √2x और यहाँ बचेगा 5। इसे 2 में से और यहाँ √2 में से हम बाहर निकाल दिए √2, तो एक ठो √2 सिर्फ बचेगा x प्लस, और ये √2 बाहर निकल गया है तो 5 आ गया। अब शुरू वाला में से कॉमन निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रैकेट में टर्म इधर की तरफ आया है वही रहेगा √2x + 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, आगे निकलेगा x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2x² हो गया और ये फिर 5x हो गया। अब ये जो दोनों ब्रैकेट का चीज है उसको हम, अब ये जो दोनों ब्रैकेट का है अब इसको हम लिख देंगे एक जगह x + √2 एक जगह, प्लस नहीं रहेगा। ये हुआ हमारा आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बराबर 0 नहीं दे, क्योंकि हमको सिर्फ अभी बहुपद तोड़ रहे हैं तो बराबर 0 नहीं रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। जब नीचे की तरफ टर्म है तो यहाँ से एलसीएम हम निकाल लेते हैं, 8 हो गया। अब यहाँ पे होगा 8 × 16x² माइनस 8x + 1। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शन का जोड़ घटाव जैसा, तो 8 आ गया एलसीएम, और यहाँ पे ऊपर आएगा 16, 8 और यहाँ 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो नीचे 8 है ना उसको हम बाहर कर दे रहे हैं 1/8, जो बच गया 16x² माइनस 8x + 1, इसको हम एक जगह लिख दिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, 16 हो गया 16x² और माइनस, और फिर यहाँ पे दे दे रहे हैं +1। यहाँ पर ऐसा दो नंबर रखना है कि हमको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। तो ऐसा कौन कौन दो नंबर होगा जो 16 आ जाए? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मान लेते हैं कि 16 जो है ना, सबसे पहले 16 का फैक्टर तोड़ते हैं, तो ये फैक्टर तोड़ने पे आया है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हमको लाना 8 है यहाँ, 2 × 4 और ये 2 × 4, 4 और 4 के रूप में इसको हम बांटते हैं। 4x माइनस 4x, क्योंकि जोड़ना है तब आएगा 8, तो माइनस और माइनस ही ना ऐड होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही देना पड़ेगा हमको। अब 1/8 और यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 4x, तो 4x माइनस 4x बाहर निकल के तो यहाँ बचेगा सिर्फ 4x माइनस 1, और यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा तो 4x माइनस 1। चूंकि माइनस का सिंबल आगे निकला हुआ है इसीलिए प्लस जो है वो माइनस में बदल गया। 1/8 और ये 4x माइनस 1 को एक जगह लिख देते हैं, और ये जो बच गया है आगे बाहर की तरफ 4x माइनस 1, ये हमारा आंसर। तो आपको ये जितने 10 क्वेश्चंस थे जरूर समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप उसको बारीकी से अच्छी तरह से कॉपी पे सॉल्व करते हुए समझने का जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 2.2 उसमें बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।